तो बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में नितिन नवीन नामांकन करेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां आपको बता दें कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रस्तावक बनेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह कि कल अध्यक्ष पद की आधिकारिक घोषणा भी होगी। फिलहाल तस्वीरें अब आपके सामने हैं, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना तय है और ये दोपहर 2 बजे का वक्त था जब नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ही नामांकन की जिस तरीके से ये शुरुआत हो रही है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद 2 बजे का ये वक्त था जब नितिन नवीन नामांकन करेंगे। फिलहाल 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए बीजेपी के दिग्गज मौजूद हैं और किस तरीके से बधाइयां दी जा रही हैं। और इस बीच थोड़ी देर में नामांकन, उससे पहले देखिए किस तरीके से बीजेपी के सभी दिग्गज इस वक्त पहुंच चुके हैं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक एक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन करने वाले हैं और इस बड़ी खबर पर तस्वीरों के साथ साथ एक एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, जहां आपको बता दें कि इस पूरी नामांकन प्रक्रिया की अब शुरुआत हो रही है और ये सीधी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। दोपहर 2 बजे का ये वक्त, नितिन नवीन, हालांकि उनकी क्या नई भूमिका है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनका तय है, पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को वो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और साथ ही सबसे बड़ी बात कि नितिन नवीन के नेतृत्व में किस तरीके की रणनीति के तहत आगे बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस बारे में अपने सहयोगी से भी करूंगी बात। हालांकि इस बीच आपको बता दें, नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में भी एक एक डिटेल आपके सामने रखें। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, पूरा एक टाइम टेबल आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि आज की ये तारीख 19 जनवरी 2026 जब नामांकन प्रक्रिया, जिसका समय 2 बजे से 4 बजे का है, इसीलिए अब उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त ये सीधी तस्वीरें आपके सामने होंगी। जब 2 बजे ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, नामांकन पत्रों की जाँच 2 से 4 बजे हो रही है और नामांकन वापसी का समय हालांकि 4 से 5 बजे का है और 5 से 6 बजे का ये समय है। लेकिन इस बीच इस पूरे टाइम टेबल के साथ साथ कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब 20 जनवरी आधिकारिक घोषणा होगी और 11:30 से 1:30 बजे का ये समय है। हालांकि हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, अब किस तरीके की तस्वीरें सामने आने वाली हैं? इंतजार बस खत्म होने वाला है, क्योंकि 2 बजे का वक्त था जब वो नामांकन भरेंगे। आनंद, अब अंदर की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हम देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह के साथ साथ जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं। जेपी हेडक्वार्टर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से दाखिल किया जाएगा और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से जो नामांकन का सेट दाखिल किया जाएगा, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा उस पत्र को जो चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण को देंगे। उसके बाद एक एक करके राज्यों की तरफ से जो नामांकन पत्र के सेट वो दिए जाएंगे और जो राज्यों का जो क्रम है वो अल्फाबेटिकल है, यानी कि ए से लेकर जेड तक ऐसे क्रम बनाया गया। तो उस हर एक राज्य से अल्फाबेटिकल जो नेता जो 20-20 जो है नेता है, वो नामांकन के जो सेट है वो चुनाव अधिकारी को देंगे। ऐसे करके 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में ये नामांकन जो सारे पत्र है वो सेट जो चुनाव अधिकारी को दिए जाएंगे। हालांकि नियम के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, जो पार्टी के संविधान है, सिर्फ 5 सेट की जरूरत होती है 5 राज्यों से। लेकिन यहाँ पे ये दिखाना है कि पूरी पार्टी जो है नितिन नवीन के साथ है और चूंकि नितिन नवीन जो है अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं, तो ऐसे पूरी पार्टी उनके नाम के पीछे एकजुट है। एक मैसेजिंग की भी कोशिश है कि नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी जा रही है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में पूरी पार्टी उनके साथ इस जिम्मेदारी में निभाने में पूरी तत्परता से साथ रहेगी। हालांकि नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर नहीं आएंगे। नितिन नवीन का हस्ताक्षर है हर एक नामांकन पत्र में और प्रधानमंत्री की तरफ से जो सेट दाखिल किया जाएगा वो बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में उसकी तस्वीरें भी आएंगी। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन गया था पीएम के पास, वहां पर प्रधानमंत्री ने नामांकन का जो सेट है उस पर अपने हस्ताक्षर किए। कुछ देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने आएगी। तो ऐसे में आज 2 से 4 बजे के बीच में ये नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। 30 से ज्यादा जो बीजेपी के राज्य हैं जहां पे चुनाव हो चुके हैं संगठन के, उनकी तरफ से ये सेट आज दाखिल किए जाएंगे और जैसा कि आपने बताया उसके बाद जो है स्क्रूटनी होगी नामांकन पत्रों की और फिर वापस लेने का समय। और 6:30 बजे जो चुनाव अधिकारी है के लक्ष्मण, वो बता देंगे कि जैसा कि तय है कि नितिन नवीन की तरफ से एक नामांकन का पत्र आया है। हालांकि 30 से ज्यादा सेट दाखिल किए जाएंगे, लेकिन एक ही कैंडिडेट है, नितिन नवीन है, तो ऐसे में वो बताएंगे कि उनकी तरफ से ये आया है और ऐसे
ऐसे में एक ही नामांकन पत्र जो है वैलिड माना जाएगा, यानी कि नितिन नवीन की तरफ से जमा किया जाएगा। और कल 11:30 बजे जो आप ये मंच देख रही हैं, यहीं पर एक शानदार मंच बनाया जाकर जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहेंगे। और यहीं पे एक शानदार समारोह किया जाएगा जहां पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान भी किया जाएगा कि वो बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल अपना एक मैसेज देंगे, जो यहाँ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, उनको प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। ये एक मैसेज होगी प्रधानमंत्री की तरफ से बताने की कि नितिन नवीन जो कि अब तक के बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। और जो उनके सामने जो भी आगे चुनौती आएंगी संगठन की या चुनाव को लेकर, उस पूरी चुनौती में पूरी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ये मैसेजिंग प्रधानमंत्री की तरफ से कल यहाँ से दी जाएगी। और साथ ही साथ जो आने वाले चुनाव है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आह्वान करेंगे कि चूंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली एक चुनौती होगी 3 राज्यों के चुनाव की, तो ऐसे में कैसे पूरी पार्टी को नितिन नवीन के साथ आगे बढ़ना है और इन राज्यों में जीत दर्ज करनी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री इस मंच से कल अपना जो है संबोधन भी देंगे और मार्गदर्शन भी देंगे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा जब नाम सामने आया था उस दौरान भी आनंद हमने आपसे सवाल किया था कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों। हालांकि पार्टी के सबसे युवा चेहरा और सबसे यंग जिस तरीके से आपने बात कही, ये तो लगातार सुर्खियां बनी हुई है, लेकिन आने वाले चुनाव को देखते हुए उनकी भूमिका और जिस नेतृत्व के साथ बीजेपी जिस रणनीति के साथ वो आगे उतरने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर अपने फैसले लेती है, ऐसे में इस फैसले के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह रही। बिल्कुल, नितिन नवीन के साथ पूरी पार्टी एकजुट खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जो अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन तो उनको मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए उनको भी अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास है। तो ऐसे में उनके अलग अलग राज्यों में दौरे कराए गए। और जो शुरुआती नितिन नवीन ने कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो दौरे किए थे राज्यों के, वो बिहार तो चूंकि वहां से आते वहां उन्होंने किया था। इसके अलावा पुडुचेरी और तमिलनाडु जहां पे चुनाव होने, वहां का दौरा किया था। वहां के जाके जो बीजेपी कार्यकर्ता नेता है उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, वहां से संगठन की बारीकियों को उन्होंने समझा था और उन राज्यों में बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उन तमाम बातों की उन्होंने जानकारी ली थी। तो जाहिर तौर पे जिस दिन 14 दिसंबर को उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद से नितिन नवीन अपने काम में जुट गए, क्योंकि संगठन की जानकारी भी उनको है, सरकार की जानकारी उनको है। 5 बार के एमएलए है, बिहार में मंत्री रह चुके हैं। संगठन में उन्होंने बिहार में युवा मोर्चा में काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर अनुराग ठाकुर जब बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस टीम में वो महासचिव थे नितिन नवीन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, सिक्किम के प्रभारी रहे, यानी कि संगठन का उनको अनुभव है। लेकिन अचानक अगर आपको इतना बड़ा दायित्व मिल जाता है और सामने ऐसे राज्य तमिलनाडु जहां पे बीजेपी आज तक नहीं जीती, पुडुचेरी जहां पे बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने दम पे सरकार नहीं बनाई, पश्चिम बंगाल का उदाहरण है, असम में आपकी सरकार है, लेकिन अगर तमिलनाडु, पुडुचेरी और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जाहिर तौर पर उनको भी इन चुनौतियों का एहसास है। तो ऐसे में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उनको भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको मार्गदर्शन मिलेगा। और जो पूर्व अध्यक्ष है राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत तमाम जो नेता है उनसे मार्गदर्शन लेके और कार्यकर्ताओं के साथ, और चूंकि खुद वो युवा है तो युवाओं की पूरी टीम पार्टी के साथ पूरे देश भर में खड़ी है। तो ऐसे में कैसे बीजेपी को इन चुनौतियों को पार करना है वो बखूबी इसको जानते हैं। और जाहिर तौर पे जब पार्टी के साथ मिलता है, आज बीजेपी को दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, तो अगर 16-17 करोड़ कार्यकर्ताओं का साथ है तो जाहिर तौर पर नितिन नवीन के लिए आसानी होगी उन चुनौतियों को पार पाने में। हालांकि क्या सरकार बनाने में कामयाब होंगे तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में, ये सवाल तो हालांकि अब विपक्ष ने उठाने शुरू कर दिए। हालांकि पूरे नामांकन की प्रोसेस, तस्वीरें जो आपने दिखाई, पूरी प्रक्रिया है, इस बारे में आपने बता दिया। लेकिन एक सवाल विपक्ष की उस प्रतिक्रिया को लेकर भी आपसे कर रही हूँ, क्योंकि इनका जिस तरीके से चुना जाना तय है और जिस तरीके से इनका नाम अचानक सामने आया, उसमें अनुभव को देखते हुए भी सवाल विपक्ष ने जरूर उठा दिया। जी देखिए, अगर आप अनुभव की बात कर रहे हैं तो फिर युवाओं का क्या हर पार्टी ये कहती है कि हमें युवाओं को आगे मौका देना चाहिए। अभी जो बीजेपी के प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, उसमें अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र की, तो आप देखिए वो 80 के आसपास के। तो जाहिर तौर पे ऐसे में अगर आप सिर्फ युवाओं की बात करते हो लेकिन युवाओं को आप आगे नहीं लाते हो तो फिर इस युवाओं के नारे का मतलब क्या। और आज जब आप जन जी की बात कर रहे हो तो ऐसे में अगर युवा 45 साल का एक नेता अगर बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दल का ऐसा दल जिसको दुनिया के आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी कहा जा रहा है, अगर उसका वो
अध्यक्ष बनता है जाहिर तौर पे युवाओं को एक मैसेज आएगा, और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी है इनके नाम के पीछे कि जो आज देश का जो युवा है उसको, और जो आने वाले जो जेनजी है उसको भी आने वाले समय में बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। और एक कॉम्बिनेशन की बात होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर लंबे समय तक चलना है तो उसको आपको अपने जो अनुभवी नेता है प्लस युवाओं, इसके सामंजस्य को लेकर, समन्वय को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ युवा हो तो भी पार्टी नहीं चलेगी या पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिर्फ अनुभवी हो तो आपके पास कर्मठ कार्यकर्ता और जमीन पर लड़ाई करने वाले, लड़ने वाले, मुद्दों को उठाने वाले कार्यकर्ता आपके पास नहीं रहेंगे। तो जाहिर तौर पर जिस पार्टी के पास अनुभव और युवा दोनों का समन्वय है, उनका सामंजस्य है, वही पार्टी आगे बढ़ती है। और जब आप देख रहे हैं कि कैसे तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आज की तारीख में भारत के जो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए शासित राज्यों की सरकार, तो ये उसी समन्वय का नतीजा है। और ऐसे में नितिन नवीन को बनाने से जो बीजेपी एक युवा मैसेज देना चाहती है, जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन सवाल उठाने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ युवाओं की, महिलाओं की बात करने से नहीं होता, बल्कि उनको आगे सत्ता में भागीदारी देनी पड़ती है और सेंटर में भी आपको उनको आगे लाना होता है। शुक्रिया फिलहाल आनंद इस पूरी जानकारी के लिए आपका।